तो कल हम ये समझ रहे थे, तो माई एंड माइन दोनों का हिंदी एक समान होता है, मेरा। लेकिन दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है? किसको याद रहा? माई मतलब भी मेरा, माइन मतलब भी मेरा, लेकिन दोनों को कैसे यूज करेंगे बातचीत में, सेंटेंस में? क्या फर्क है दोनों में? अभी आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। ये माई शब्द और ये माइन शब्द, दोनों में इंग्लिश में क्या फर्क है यूज करने में? हिंदी में तो उसका मतलब सेम होता है, मेरा। हाँ, यू कैन से इन हिंदी। माइन अकेले ही यूज किया जाता है करेक्ट। और माई के पीछे वो सेंटेंस में जो नॉन होता है वो कुछ ना लिखा कुछ जाता नाम है। जो होता है ना, जुड़ा हुआ, हाँ। उससे जुड़ा हुआ। माई तो माई मतलब क्या, मेरा क्या, मेरा बुक, मेरा हाउस, माई ब्रदर, माई फादर, माई सिस्टर। तो माई के साथ कुछ ना कुछ नाम जुड़ा हुआ होता है। ओके। माई कभी अकेला नहीं होता। तो ये जो रेड कलर में सारे वर्ड्स है, माई, मेरा, और हमारा, योर, आपका, हीज, उसका, हर, उसका, इट्स, उसका, देयर, उन लोगों का, उनका, ये कभी अकेले नहीं होते, कुछ ना कुछ नाम जुड़ा होता है उसके साथ। और ये जो ब्लू कलर में है, माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, ये वर्ड्स हमेशा अकेले होते हैं। उसके साथ कोई कभी नाम नहीं बोल सकते हैं। जब वो अकेला बोलना होता है तभी उस शब्द को बोलते हैं। तो ये इसके अलावा और भी कुछ शब्द हैं जो बोलने वाला खुद के लिए यूज करता है, सामने सुनने वाला की। यहाँ पे हेडिंग दिया है, डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड फॉर द पर्संस इन कन्वर्सेशन। मतलब बातचीत में जो तरह तरह के लोग होते हैं, जो हम सीखे थे पहले दिन से, बोलने वाला, सुनने वाला, और वो दोनों मिलकर किसी और की बात करते हैं। तो ये आई का मतलब समझ गए हम, आई मतलब मैं, माई यानी मेरा, माइन यानी भी मेरा। मी मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। मी का मतलब क्या होता है? मेरा, नहीं, वो मैं, नहीं। मी, आई मतलब मैं होता हूँ ना, आई। आप मुझे या बोलेंगे मेरा आई एम सर? स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। हेलो, यस सर। हेलो आरो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, तो ये हम कल सीखे थे, माई यानी मेरा, माइन यानी मेरा। लेकिन ये मी मतलब क्या होता है? मुझे। यस करेक्ट, हम बोलते हैं ना, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब ना करे। ही इज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहा है। प्लीज हेल्प मी, मुझे सहायता करे, मुझे। तो मी यानी मुझे। लास्ट वाला जो शब्द है, माई सेल्फ, कभी भी अपना नाम माई सेल्फ से मत बोलना कि माई सेल्फ। लेके मैं कभी नहीं बोलूंगा माई सेल्फ एरिक, वो इंग्लिश रॉन्ग है। माई सेल्फ कब यूज होता है? जब आगे हम सीखेंगे इंग्लिश, तब ये आई के सपोर्ट में माई सेल्फ आएगा। मैं खुद कर लूंगा, ये मैंने खुद किया, जब ऐसा हम सीखेंगे आगे, तब ये माई सेल्फ आएगा। माई सेल्फ यानी स्वयं, खुद, अपने आप। तो आई विल डू इट माई सेल्फ, ये आगे सीखेंगे हम, एक्शंस की बात करेंगे तब। तब ये माई सेल्फ उसके साथ यूज करेंगे। जब आई होता है सेंटेंस में, तब उसके बाद माई सेल्फ आएगा। आई विल डू इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल डू इट। तो माई सेल्फ से लेके कभी नाम नहीं बोलेंगे अपना। हाँ कीर्तन, बोलो क्या पूछ रहे थे? हेलो। सर कुछ नहीं। ओके। तो ये जो कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि ये शब्द ऐसा, इसका कैटेगरी नहीं है कि वो सेंटेंस शुरू कर पाए। सेंटेंस शुरू करने के लिए पहले दो शब्द है ना, आई सेंटेंस शुरू करेगा। मैं बोलूंगा आई एम एरिक, ये माई सेंटेंस शुरू करेगा, माई नेम इज एरिक। तो ये दो शब्द जो पहले है वो सेंटेंस शुरू करते हैं। बाकी के सारे शब्द जो है, ये माइन, मी, माई सेल्फ, वो कभी सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते इंग्लिश में, नेवर। ओके। तो इसी तरह से वी यानी हम, अवर यानी हमारा, अर्स यानी भी हमारा। तो अस मतलब क्या होगा? जब मी मतलब मुझे होता है, तो अस मतलब क्या होता है? हेलो, कोई भी बोल सकता है। अस का मतलब क्या होगा? सर यानी कि वो भी हमारा ही होता है, यानी कि नहीं, हमारा, माई मतलब मेरा, और आर मतलब हमारा, ये शब्द अलग है। मी मतलब मुझे। तो अस यानी क्या होगा? हमारा नहीं, हमारा तो यहाँ ही रहा।
अवर हाउस, अवर स्कूल, अवर सिटी, अवर कंट्री, हमारा देश। तो ये अवर अलग है, अस अलग है। मी मतलब क्या होता है? मुझे। तो मैं अकेला हूं, बोलेंगे मुझे, मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो हम ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे? हमें। अस यानी क्या बोलेंगे? हमें। डोंट डिस्टर्ब अस। डोंट डिस्टर्ब मी तो मुझे डिस्टर्ब ना करें, डोंट डिस्टर्ब अस हमें डिस्टर्ब ना करें। ओके। फिर सुनने वाले के लिए हम यू बोलते हैं, यू यानी आप। यू आर अ स्टूडेंट, इट इज योर बुक, द बुक इज योर्स। हम्म। और ये जो यू है, जो पहले होता है तो भी यू होता है, और लास्ट में होता है तो भी यू होता है। ये मी कहाँ होता है? लास्ट में। डोंट डिस्टर्ब मी सेंटेंस में आखिर में आएगा, कभी कभी सेंटेंस में अंदर भी होता है, लेकिन आई हमेशा सेंटेंस शुरू करता है। तो ये शुरू करने वाला शब्द आई यानी मैं, और एंड करने वाला शब्द मी यानी मुझे। तो ऐसे पहला यू होता है आप, और लास्ट वाला यू मतलब आपको। मी मतलब मुझे, अस यानी हमें, यू मतलब आपको। ही इज कॉलिंग यू, वो आपको बुला रहा है। ही सर्चिंग फॉर यू, आप वो आपको ढूंढ रहा है। तो ये यू लास्ट में होता है, तब वो ये पहला वाला यू नहीं है। पहला यू मतलब आप, जो सेंटेंस शुरू करता है, और जो लास्ट में होता है यू मतलब आपको। हम्म, तो वैसे ही मतलब वह कोई एक है। हीज मतलब उसका, ये हीज मतलब उसका, हिम मतलब उसे, उसे। हाँ। ये सी यानी कोई महिला है, हर यानी उसका, हर्स यानी उसका, हर यानी उसे। और दे यानी वे लोग ज्यादा है, देर यानी उनका, देर्स यानी उनका, देम यानी उन्हें, उन्हें। तो ये जो मी मतलब मुझे, तो ये मी मुझे, अस हमें, यू आपको, हिम उसको, हर उसको, इट उसको, देम उनको, उन लोगों को। फिर यहाँ माई सेल्फ मतलब मैं खुद, आवर सेल्स मतलब हम खुद, योर सेल्फ मतलब सामने वाला एक है, आप खुद करेंगे, है ना, यू विल डू इट योर सेल्फ। योर सेल्स तो ज्यादा है। एक बात ध्यान रहे, जब इंग्लिश में हम बात करते हैं, तो एक चीज की जब बात करते हो तो लास्ट में एफ साउंड होता है, फ। ये इंग्लिश लैंग्वेज पूरा साउंड के ऊपर बेस करता है। साउंड के मुताबिक उसमें वर्ड्स में, सेंटेंस में चेंज आता है। तो ये फ साउंड आएगा, माई सेल्फ अकेला है। लेकिन जब ज्यादा की बात करेंगे, तो ज्यादा के लिए फ साउंड नहीं आता, वहाँ ये जो एफ होता है वो वी एस, उसमें व और ज साउंड आएगा, आवर सेल्व्स। तो जब योर सेल्फ बोलेंगे तो सामने सुनने वाला एक ही है, यू विल डू इट योर सेल्फ, आप ये खुद करेंगे। लेकिन जब मैं बोलूंगा योर सेल्व्स तो सुनने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादा के लिए जब बोलते हैं तो फ नहीं आता, वहां पे व और ज मिक्स होता है, व और ज मिक्स, योर सेल्व्स। हिमसेल्फ मतलब वो खुद कर लेगा, हर सेल्फ वो खुद, इट सेल्फ वो खुद, देमसेल्व्स वे लोग खुद। तो वहां पे ल, व और ज ये तीन साउंड एक साथ बोलेंगे, देमसेल्व्स, योरसेल्व्स, आवरसेल्व्स। ये सारे शब्द बाद में आएंगे, अभी हमारे बातचीत में नहीं आएंगे। अभी जो हम पहले थ्री वर्ड्स जो सीखे, आई सीखे, माई सीखे और माइन सीखे, ये मी भी थोड़े नेक्स्ट वीक में आएगा, अभी इस वीक में नहीं आएगा, और ये आगे जाके आएगा। तो ये कुछ शब्द है, ये जो बातचीत करने वाले लोग होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज फॉर द पर्संस इन कॉन्वर्सेशन, बातचीत में लोगों के लिए जो शब्द यूज होते हैं, तो इस तरह से ये शब्द होते हैं। ये जो पहला जो है, द स्पीकर मतलब बोलने वाला एक है, स्पीकर्स मतलब बोलने वाले, मोर देन वन, मेल हो या फीमेल हो। लिसनर सुनने वाला एक है, लिसनर्स सुनने वाले ज्यादा हैं। अदर पर्सन मतलब ना बोलने वाला ना सुनने वाला, किसी और की बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना है। ओके, यहाँ तक सीख गए। ये सेंटेंस शुरू करते हैं सारे वर्ड्स। इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां शुरू में आई, वी, यू, ही, सीट ऐसे नहीं। आपको बिगिनिंग में ऐसा लिखने लिखने मिलेगा, देयर इज, देयर आर। ओके। तो ऐसे सेंटेंस में ये देयर शब्द का कोई मतलब नहीं होता। नॉर्मली देयर का मीनिंग क्या होता है? अगर इंग्लिश से हिंदी करेंगे तो देयर का मतलब क्या होगा? हेलो। वहाँ यस, वहाँ। वहाँ उस जगह पर। देयर मतलब हियर मतलब यहाँ पर, कम हियर, गो देयर, सिट देयर। तो देयर का नॉर्मल जो मीनिंग है वो वहाँ ऐसा होता है। लेकिन देखिए सेंटेंस ऐसा है, देयर इज बिग, फिर ये शब्द को क्या पढ़ेंगे? ये शब्द क्या है? रुको मैं थोड़ा उसको बड़ा करता हूँ।
तो आपको दिखाई देगा। ओके, बनियान। ओके, कीर्तन ने बनियान पढ़ा। ओके, और कौन ट्राई करेगा? हाँ, आरव, भूमि, प्रार्थना, और कौन ट्राई करेगा? इसको कैसे पढ़ेंगे? डोंट वरी, जब हम सीख रहे हैं तो मिस्टेक होने वाली है, मिस्टेक होगी ऐसी डर से बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। बनियन। ओके, व्यंजन। ओके, और कोई? हाँ, तो उसको सुनना ध्यान से और लिख भी लेना कि इसको कैसे पढ़ेंगे। इंग्लिश में जब इंग्लिश बोलने वाले बात करते हैं और ये जब बरगद के पेड़ की बात आती है, गुजराती में वडनु झाड़, हिंदी में बरगद का पेड़, उसको बैंयन ट्री बोलते हैं। बैंयन, ये बै के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है, बै, बैंयन। उसको बनियान बनियन ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे इंग्लिश में, उसको बैंयन बोलेंगे। देयर इज अ बिग बैंयन ट्री बिहाइंड माय हाउस, तो उसका मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे हिंदी में कि वहां मेरे घर के पीछे बड़ा बरगद का पेड़ है। इसमें ये देयर का कोई मीनिंग ही नहीं होता। जब सेंटेंस देयर से शुरू होता है इंग्लिश में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को शुरू करने के लिए वहां पे यूज होता है। सेंटेंस के अंदर उसका कोई मतलब नहीं आएगा। उसका मतलब इतना ही आएगा कि मेरे घर के पीछे, यहाँ पे बिहाइंड माई हाउस, उसका हिंदी हम पहले बोलते हैं। मेरे घर के पीछे एक बड़ा, बिग बैंयन ट्री, बरगद का पेड़ है। तो ऐसे हम उल्टा चलते हैं। माई हाउस, मेरा घर, बिहाइंड यानी पीछे, मतलब मेरे घर के पीछे एक बड़ा बरगद का पेड़ है। ये धैर्य का कोई मतलब ही नहीं आएगा। तो जब कोई एक चीज की बात करेंगे इस तरह से, तो वहां पे देयर इज होता है ना। देयर इज न्यू मैसेज इन योर इनबॉक्स। हमारे बाजू में किसी का फोन पड़ा है, तो उसके अंदर टिंग बोलेगा, तो हम किसी को बोलेगा, "ये देख, तेरा मैसेज आया इनबॉक्स में। टुडे देयर इज अ क्विज कंपटीशन इन आवर स्कूल।" हाँ, तो उसका मतलब आज हमारे स्कूल में क्विज कंपटीशन है। तो ये धैर्य का मतलब कुछ नहीं होगा कि हाँ वहाँ हमारे स्कूल में नहीं है। ये नहीं, धैर्य तो शुरू करना पड़ता है, उसके बिना सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ये धैर्य के बिना आप सेंटेंस बना पाएंगे कि मेरे घर के पीछे बरगद का पेड़ है? ट्राई कर पाएंगे? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। देर इज वन मोर चांस फॉर यू, आपके लिए और एक मौका है। देर इज नो स्कूल इन दैट विलेज, उस गांव में एक भी स्कूल नहीं है। नो मतलब एक भी नहीं, ऐसा होता है। जब एक चीज के बोलेंगे तो देर इज बोलेंगे, जब ज्यादा की बात करेंगे तो यहाँ पे देर आर मैनी फ्लावर प्लांट्स इन आवर गार्डन। तो उसका मतलब क्या होगा? कौन बोलेगा? देर आर मैनी फ्लावर प्लांट्स इन आवर गार्डन। हमारे गार्डन सारे। में बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स हैं। या फ्लावर प्लांट्स मतलब वो फ्लावर के पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं, बहुत सारे हैं, मैनी, बहुत सारे। तो यहाँ पे आर बोले क्यों? ज्यादा चीज की बात हो रही है, एक प्लांट नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स। वहां पे बरगद का पेड़ एक ही था, तो अब बिग बैंजन थी, तो वो इसलिए वहां इज आया देयर के बाद। तो ये देयर इज, देयर आर, इस तरह से सेंटेंस शुरू होता है। और उसके अंदर देयर का मतलब कुछ नहीं होता। यहाँ पे देयर आर फ्यू रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया, तो ये फ्यू का मतलब क्या होगा? कुछ। हाँ, कुछ मतलब बहुत कम, बहुत थोड़ी। नहीं, नॉर्थ गुजरात में बहुत थोड़ी नदियां हैं। देर आर 30 टीचर्स इन आवर स्कूल, ये बहुत सिंपल है, हम उसका मीनिंग नहीं समझेंगे। देर आर टू ऑप्शंस फॉर यू, मतलब दो ही ऑप्शन है। आपके लिए दो ऑप्शन है। देर आर टू ऑप्शंस फॉर यू, आपके लिए दो ऑप्शन है। तो इसमें देर का मतलब कुछ नहीं करेंगे। और देर आर नो एनिमल्स इन दैट जंगल, मतलब उस जंगल में एक भी एनिमल नहीं है, नो एनिमल्स। ये एनिमल्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ आर बोलना पड़ा। ओके, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि देयर इज और देयर आर जब क्वेश्चन में पूछेंगे, तो क्वेश्चन में वो देयर वर्ड बहुत ही अंदर आएगा। हाँ, अभी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में उसका आंसर भी पढ़ेंगे वन बाय वन, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, कीर्तन, रीड क्वेश्चन नंबर वन एंड आंसर नंबर वन। ओके। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? देयर आर 7 days in a week. ओके, तो उसका जो नॉर्मल जो मीनिंग समझेंगे, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो जो होते हैं बोलते हैं ना हम, तो होते हैं बोले या है, तो उसके लिए जो शब्द है आर, वो शब्द का है मतलब वही होगा कि भाई सप्ताह में कितने दिन होते हैं।
ગુજરાતીમાં અઠવાડિયામાં કેટલા દિવસ હોય છે, तो હોય છે या हिंदी में होते हैं उसके लिए शब्द आर है। और आंसर में भी यहाँ पे देर आर 7 days, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अठवाડિયામાં 7 દિવસ હોય છે। तो है बोलेंगे तो भी आर, और होते हैं पूछना है तो भी आर। ओके भूमि, सेकंड पढ़ो। How many colors are there in the rainbow? There are 7 colors in the rainbow. ओके प्रार्थना, नेक्स्ट नंबर 3। How many months are there in a year? There are 12 months in a year. मंथ नहीं बेटा, ये जो मैं पहले दिन बोला था ना, जब इंग्लिश में ज्यादा की बात करेंगे तो लास्ट में एस साउंड क्लियर आएगा। आप मंथ बोलेंगे तो एक होता है महीना, 1 मंथ। लेकिन जब 12 की बात करेंगे, है ना, साल में 12 महीने होते हैं, तो इंग्लिश में वो स साउंड क्लियर आएगा, मंथ्स। फिर से पढ़िए। There are 12 months in a year. ओके करेक्ट, तो 12 मंथ्स बोलना पड़ेगा। 1 मंथ होता है तो वहां पे थ पे हमारी आवाज अटक जाएगी, 1 मंथ। लेकिन एक से ज्यादा 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 12 मंथ्स, ऐसे बोलना पड़ेगा। ओके आ रहा हूँ नंबर 4। हेलो आ रहा हूँ, प्लीज रीड। How many trees are there on that farm? Hello? यस कंटिन्यू। Hello? यस यस। How, how many trees are there on that that farm? There आंसर। is only one tree on that farm. ओके, तो पहले जो 3 क्वेश्चन है ना वो फैक्ट है, तो उसीलिए वहां पे हमने आंसर में हाउ मेनी डेज आर, कलर्स आर, मंथ्स आर, तो वी कैन नॉट चेंज, हम उसको चेंज नहीं कर सकते कि हफ्ते में 7 दिन मिटा के 6 दिन कर देंगे, 8 दिन कर देंगे। ये रेनबो में जो कलर्स है वो 7 को हटा के 8 9 कर देंगे। ये एक साल में 12 महीने होते हैं तो उसको हम हटा के 5 कर देंगे, 12 13 14 कर देंगे। सो इसीलिए वो फिक्स्ड है, इसलिए वहां पे आर ही आएगा, देयर आर देयर आर। लेकिन यहाँ किसी के फार्म में कितने ट्रीज है, ट्रीज कितने पेड़ हैं, वो कोई फैक्ट नहीं है। कोई फार्म के अंदर एक भी पेड़ नहीं होता, कोई फार्म के अंदर बहुत सारे होते हैं, कोई फार्म में एक दो होते हैं। सो इट इज नॉट अ फैक्ट। तो उसके आंसर में आर ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक ही पेड़ है पूरे खेत के अंदर तो बोलेंगे देयर इज ओनली वन ट्री, तो देयर इज ओनली वन ट्री ऑन दैट फार्म, उस खेत में तो सिर्फ एक ही पेड़ है। अगर ज्यादा है तो फिर देयर आर बोलेंगे। अगर बोलना है कि 5 पेड़ है तो क्या बोलेंगे, आर कैसे बोलेंगे, उस खेत में 5 पेड़ है तो। हेलो आ रहा हूँ। There, sorry sir, क्या बोले सर फिर से? या यहाँ उस खेत में सिर्फ एक ही पेड़ है तो हम बोलेंगे ईज बोलेंगे, क्योंकि एक के लिए ईज There बोलते हैं is ना, देयर इज ओनली वन ट्री। लेकिन बोलना है हमें उस खेत में 5 पेड़ है तो there is five trees house. तो थोड़ा मिस्टेक कर दिया आपने। 5 ट्रीज हो जाएगा ना, तो ईज नहीं, लेकिन आर बोलना पड़ेगा, देयर आर। Okay, there are five trees are house. नहीं, देयर आर 5 ट्रीज ऑन दैट फार्म। Okay, on that farm. ये हाँ, तो उस खेत में, ऑन दैट फार्म, खेत के लिए हम ऑन बोलेंगे, ऑन दैट फार्म, ऑन द रोड, ऑन द वे, तो वहाँ ऑन बोलते हैं, इन नहीं बोलते। ओके, तो यहाँ आगे पूछा गया कि हाउ मेनी, इसलिए हमने वहां पे आंसर में देयर इज देयर आर शुरू किया। ओके भूमि, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े। Is there एक मिनट sir. Is there any medical store in the area? Yes, there are two. No, no, not even one. हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा क्वेश्चन का? क्या यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है? हाँ हाँ, क्या उस एरिया में कोई मेडिकल स्टोर है, इन दिस एरिया, क्या ये एरिया में कोई मेडिकल स्टोर है? कोई अनजान आदमी कोई नए एरिया में आएगा हॉस्पिटल में, ये पूछेगा किसी को, तो इसके आंसर दो हो सकते हैं, या तो यस बोल सकते हैं या तो नो बोल सकते हैं। हाँ है, थोड़े आगे जाओ, यस देयर इज बोलेंगे तो एक की बात करते हैं, अरे भाई बोलेंगे दो दो है तो यस देयर आर टू। तो हिंदी में जब हम रिपीट करते हैं दो दो, चार चार, तीन तीन, तो इंग्लिश में से देयर आर टू टू ऐसे रिपीट नहीं करते। इंग्लिश में कभी कोई वर्ड रिपीट नहीं होता, यस देयर आर टू।
मना करना है तो नो नॉट इवन, नहीं है, एक भी नहीं है, ऐसे करेंगे। प्रार्थना नंबर 6 पढ़े। Is there holiday in school today? हम्म, Yes, there is. No, there is आज not. कोई There ओके, यस, ओके। कीर्तन नंबर 7 पढ़े। Is there any test in the class today? Yes, there is. No, there is not. ओके, तो देयर इज को शॉर्ट में देयर्स बोलते हैं, नो देयर्स नॉट। Yes, इट इज sir. को इट्स बोलते हैं, दिस इज को दिस बोलते हैं, व्हाट इज को व्हाट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले जो हाउ मेनी था, मतलब कितने, फिर इज आया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ। आ रहा हूँ, पढ़ो नंबर 8। हेलो, आ रहा हूँ, रीड इट, नंबर 8। ओके, सो हु इज देयर बिहाइंड दैट ट्री। तो हु इज देयर, तो यहाँ पे देयर शब्द आया क्वेश्चन में, लेकिन उसका मतलब वहां नहीं होगा। उस पेड़ के पीछे कौन है, दैट ट्री मतलब उस पेड़, बिहाइंड मतलब पीछे, तो हु मतलब कौन, तो हम बोलेंगे ओ ही इज माय फ्रेंड, वो तो मेरा दोस्त है। ही इज अवर नेबर सन, वो हमारे बाजू वाला का लड़का है। नहीं मालूम, तो आई डोंट नो हु इज ही, मुझे नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 9, आप बोलेंगे किचन में से आवाज आएगी, आपको मालूम है कि अभी घर में तो कोई था नहीं, अभी कौन है, आप कुछ काम में रुक गए थे, आपको नहीं मालूम घर में कोई आ गया, आप बोलेंगे हु इज देयर इन द किचन। किचन में कौन है, तो आवाज आएगी इट्स मी योर मॉम, अरे वो तो मैं, आपकी मम्मी, आपको ऐसे बोलेंगे। तो ये मॉम की जगह पे डैड होता तो डैड बोलेंगे इट्स मी योर डैड, इट्स मी योर ब्रो। आजकल शॉर्ट में बोलते हैं ना, ब्रदर को ब्रो बोलते हैं, सिस्टर को सिस बोलते हैं, इट्स मी योर सिस। तो ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं आजकल, ब्रदर को ब्रो बोलते हैं, सिस्टर को सिस बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज देयर इन योर हैंड, तो आपके हाथ में क्या है, तो यहाँ पे व्हाट शब्द यूज हुआ है, तो क्या चीज है, तो बोलेंगे सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर देयर। तो जब ऐसे आंसर करेंगे, तो ये यहाँ, अब देखिए आर पहले आया है और देयर बाद में आया है। तो ये इंग्लिश में रिप्लाई करने का एक तरीका है। छोटे सेंटेंस जो बच्चे बनाते हैं ना, कि देयर आर सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन माय हैंड, तो ऐसे छोटे बच्चों की तरह अभी आंसर नहीं देंगे कि व्हाट इज देयर इन योर हैंड, तो फिर ये देयर को पहले लेंगे, फिर आर बोलेंगे, तो ऐसा नहीं। ये आंसर देने का तरीका है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इतना ही बोलना है। तो सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर देयर, बस इसे आंसर कहते हैं, कंप्लीट आंसर कहते हैं। नंबर 11, व्हाट इज देयर इन दैट बॉक्स, उस बॉक्स में क्या है, नथिंग इट्स एम्प्टी। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये किसने आंसर दिया, नथिंग इट्स एम्प्टी, तो उसका मतलब क्या हुआ। उसमें कुछ नहीं है. हम्म, कुछ नहीं, खाली है। हमको Yeah. पूछा गया व्हाट इज देयर इन दैट बॉक्स, उस बॉक्स में क्या है, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं, खाली है। तो ये एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर, हाँ पुराने खिलौने हैं, ओल्ड टॉयज आर देयर। तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। तो हम रिप्लाई कैसे करेंगे, वो यहाँ आप देखेंगे। फिर यहाँ, आर देयर स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड, क्या मैदान पर स्टूडेंट्स हैं, तो यस देयर आर, हाँ है, नो देयर आरंट, ना नहीं है। आर द एंटायर मेंबर्स इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, तो बोलेंगे यस देयर आर, है तो। मना करना है तो नो देयर आर ओनली 6, सिर्फ 6 है, वी आर ओनली 6, देयर आर की जगह पे वी बोल सकते हैं, हम सिर्फ 6 लोग हैं, 10 नहीं है। आर देयर हिस्ट्री बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्या लाइब्रेरी में हिस्ट्री बुक्स है, तो यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। लास्ट, हाउ मच वाटर इज इन द लेक, मतलब तालाब में कितना पानी है। तो हमको पूछा गया था शुरू में कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, तो हम काउंट कर सकते थे कितने दिन है, तो 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते, लेकिन हाउ मच मतलब कितना। तो जब कोई चीज काउंट नहीं होती तब हाउ मच बोलते हैं इंग्लिश में, पानी कभी काउंट नहीं होता। तो हम बोलेंगे भाई इट्स फुल ऑफ वाटर, हाँ मतलब तालाब तो भरा हुआ है पानी से। इट्स नियरली एम्प्टी, करीब करीब खाली है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अब ये जो यहाँ नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, इसके आप खुद क्वेश्चन के आंसर्स बोलेंगे, लाउडली पढ़ेंगे ये सारे क्वेश्चंस घर पे, और उसके आंसर्स आप बोलेंगे। ये पूरा पेज आप लाउडली पढ़ेंगे, देयर इज देयर आर से शुरू करेंगे, और उसका सारे सेंटेंस पढ़ेंगे, और समझेंगे कि सेंटेंस जब शुरू होता है और देयर होता है,
क्वेश्चन में भी यहाँ से देर आएगा, तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को प्रॉपरली इंग्लिश में अरेंज करने के लिए वो वर्ड वहां यूज हुआ है, उसका मतलब और कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो इसके अलावा और भी सेंटेंसेस शुरू होते हैं, जैसे हमने पहले किया आई से शुरू होता है, फिर देर से शुरू होता है, लेकिन इसके अलावा सेंटेंस शुरू करने का और भी तरीका होता है। जब कोई चीज हमारे नजदीक है तो हम उसको बोलेंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई कंप्यूटर, दिस इज माई स्कूल। तो कुछ नजदीक है तो दिस इज बोलेंगे, मतलब यह, दिस मतलब यह आज है। एक है तो, जब ज्यादा है तो बोलेंगे दीज आर। नजदीक है तो हम एक में दिस इज बोलते हैं, ज्यादा में हम दिस की जगह पे दीज बोलना पड़ेगा, ये याद रहे। THESE उसको दीज बोलेंगे और आर बोलेंगे। जब कोई दूर चीज है, हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो उसको हम दैट इज बोलेंगे, दैट इज माई स्कूल, वो मेरी स्कूल है। सो दैट मतलब वह, दिस मतलब यह, गुजराती में दिस એટલે આ ને that એટલે પેલું। तो एक है दैट मतलब एक चीज है, लेकिन ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे दोज आर। ओके, तो एक और ज्यादा की जब बात करेंगे तो अभी हमने सीखा कि जब हम माई सेल्फ बोलते हैं तो माई सेल्फ यानी मैं खुद, तो वहां फर्स्ट बोलते हैं लास्ट में, लेकिन जब हम खुद कर लेंगे तो आवर सेल्व्स बोलते हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा साउंड में ध्यान रखना है। तो इसी तरह से यहाँ जब हम बात करेंगे दिस, दिस, दैट, दोज, तो यहाँ थोड़ा सा साउंड में दिस में और दिस में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ दिस में लास्ट में स बोलते हैं और दिस में लास्ट में ज बोलते हैं, दिस। और जब इंग्लिश में ज बोलते हैं तो एकदम हल्का सा वो बजिंग साउंड होता है ना, मधुमक्खी का ज़्ज़, ऐसा। तो ऐसा ज साउंड रहता है। हमारा हिंदी में एकदम जो हार्ड ज होता है, जैसे जलेबी, तो जैसे जुमला, जैसे जुकाम, तो ये एकदम हार्ड ज नहीं होता कि इज, ऐसे एकदम हार्ड ज नहीं बोलते, हल्का सा ज, इज। दीज ऐसे हार्ड ज नहीं होता, हल्का सा ज, दीज, दीज आर। दोज तो एकदम हार्ड ज नहीं बोलेंगे हिंदी वाला, एकदम हल्का सा ज बोलते हैं, दोज, दोज आर। ओके, नॉर्मल सी बात है कि ये दिस इज अ बुक, मतलब एक बुक की बात कर रहे हैं। जब ज्यादा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स, वो लास्ट में स साउंड क्लियर आएगा। दूर है तो दैट इज बर्ड, एक बर्ड बैठा है तो अ बर्ड, लग गया मतलब एक है। ज्यादा है तो दोज आर बर्ड्स, वहां पे स साउंड एकदम साफ बोलना पड़ेगा। ज्यादा की बात करेंगे और लास्ट में स साउंड क्लियर बोलना ही पड़ेगा। हम्म, इसको पढ़ना है, कीर्तन पढ़ो, ये जो मैंने यहाँ दिखाया वो। Yes, sir. This is my friend. These हम्म are my friend. हम्म That is your friend. Those are your friends. ओके, तो फ्रेंड लास्ट में ड होता है, और फ्रेंड के बाद जब एस लगता है तो मोस्टली इंग्लिश में उसको फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, स नहीं बोलते लेकिन ज बोलते हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर योर फ्रेंड्स। ओके, फिर यहाँ भूमि पढ़ो। This is a bus. These are buses. That is a box. Those are boxes. ओके, तो इंग्लिश में जब कोई भी शब्द उसमें लास्ट में स साउंड होता है, स, बस है, डिस है, क्लास है, बॉक्स है, स्पेलिंग कुछ भी हो, स्पेलिंग को भूल जाना। हम जो सीख रहे हैं वो स्पोकन सीख रहे हैं, बातचीत करने के तौर तरीके सीख रहे हैं। ये आपको स्कूल में ग्रामर के रूल्स बहुत आए होंगे, वो एस यस लगाने के, वो सारे रूल्स ग्रामर की बात है, ये वो अलग है। हम जो सीख रहे हैं वो साउंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स साउंड है बस, यहाँ पे स साउंड है बॉक्स। तो स के बाद जब हम ज्यादा की बात करेंगे तो वहाँ इस बोलते हैं, इस, बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, डिस, डिसिस, क्लास, क्लासेस। ओके, प्रार्थना नेक्स्ट पढ़ो। These are watches. That is a bench. Those are benches. ओके, तो यहाँ जो दो शब्द है वॉच, उसमें लास्ट में च साउंड है। ओके, अभी माइक म्यूट कर दे, कोई बात नहीं। वॉच में लास्ट च साउंड है, बेंच में लास्ट में च साउंड है। ओके,
तो जो स में होता है बस बसीस ऐसे बोलते हैं, बॉक्स बॉक्सिस। ओके, तो ऐसे वॉच वहां पे ईस नहीं बोलेंगे लेकिन ज आएगा, वॉचीज, बेंचीज। तो वहां स के बाद ईस बोलते हैं लेकिन च के बाद ईज बोलते हैं, वॉचीज, वॉचिस नहीं, वॉचीज। एक घड़ी है तो वॉच, ज्यादा है तो वॉचीज, एक है तो बेंच, ज्यादा है तो बेंचीज। आ रहा हो, पढ़ो नेक्स्ट। हेलो, आई थिंक वो क्लास में है कि नहीं है? नहीं है। तो कीर्तन पढ़ो यहाँ पर, दिस इज अ मैंगो। हेलो कीर्तन। Yes, sir. हम्म, This is a mango. These are mangoes. This is a potato. Those are potatoes. ओके, आप सब लोग ध्यान से सुन लो, इसको पो नहीं बोलेंगे। हम जो स्कूल में सीखते हैं ना, कुछ बातें बहुत गलत सीखते हैं। पोटैटो नहीं, इंग्लिश में प होता है, प नहीं, प, पोटैटो। ओके, तो जब कोई शब्द बोलेंगे तो लास्ट में ओ साउंड निकलेगा, मैंगो, पोटैटो। तो उसके बाद हम ज्यादा की जब बात करेंगे तो वहां पे ओ के बाद ज ऐड करना है, मैंगोज। वहां पे स नहीं बोलेंगे, ओ के बाद ज साउंड आएगा, मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, फोटो, फोटोज, वीडियो, वीडियोज। हम नॉर्मली क्या करते हैं, स साउंड मिक्स करते हैं ना, बुक, बुक्स, बैग, बैग्स। ऐसे हम कोई भी हाउस तो हाउसेस, लास्ट में स आया तो फिर ईस बोलना पड़ेगा, हाउसेस। बर्ड, बर्ड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। नॉर्मली हम लास्ट में स साउंड मिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ ये कुछ है, स के बाद हम ईस बोलेंगे, च के बाद ईज बोलेंगे, वॉच, वॉचीज, ओ के बाद ज बोलेंगे, मैंगोज, फोटोज, उस तरह से। ओके, यहाँ पे बॉय लास्ट में य साउंड निकलता है तो लास्ट में बॉय का बॉयज हो जाएगा, लेकिन जब ई साउंड निकलेगा, की, बेबी, लेडी, तो ई के बाद ज बोलते हैं, कीज, बेबीज, लेडीज। जो स्पेलिंग के रूल्स है वो आप स्कूल में सीखे होंगे कि वाई से पहले अगर ओ, ए, ई, आई आएगा, वॉवल आएगा तो वाई नहीं हटता है। लेकिन वाई से पहले अगर वॉवल नहीं है तो वाई हट जाएगा, वाई का आई बन जाएगा और यस लगेगा। ये स्कूल की बात है, वो हमको अभी बहुत ध्यान नहीं देना है। हमको क्या बोलेंगे, तो ई के बाद हम ज बोलेंगे, की, कीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, ऐसे बोलेंगे। हमको जो बातचीत करना है तो उस पे हमें साउंड पे फोकस करना है। फिर अभी जो हमने बोला था, फ, लीफ, लीव्स, जो माई सेल्फ था एक के लिए, ज्यादा के लिए आवर सेल्स, एक है तो योर सेल्फ, ज्यादा है तो योर सेल्स। तो एक में लास्ट में फ साउंड होता है, लीफ। ज्यादा में वो लीफ की जगह पे व और ज हो जाएगा, लीव्स। नाइफ, नाइव्स, वुल्फ, वुल्व्स, थीफ, थीव्स। इस तरह से ये कुछ साउंड है। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं, जब एक या ज्यादा की बात करेंगे तो उसमें कोई साउंड चेंज नहीं होता। यहाँ पे मैन तो मैन ही रहता है, ये बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पूरा साउंड चेंज हो जाता है। वुमन यानी एक महिला होती है, एक स्त्री होती है, तब उसको वुमन बोलते हैं। लेकिन जब ज्यादा की बात करते हैं, एक से ज्यादा महिलाओं की, तब मोस्टली लोग उसको इंग्लिश में रॉन्ग पढ़ते हैं। पहले आप ट्राई करेंगे, भूमि कैसे पढ़ेंगे इसको? हेलो, हेलो भूमि। ओके, कीर्तन यू ट्राई। Woman. ओके, तो आपने उसको मैन बोला, एमियन मैन, और आगे वो यहाँ पे वुमन बोलते हैं, और आपने वहां उसको एमियन मैन बोला, वुमैन। ओके, लेकिन उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको विमिन बोलते हैं।
ये जो पहला साउंड है उसको वी बोलेंगे और दूसरा साउंड को मी बोलेंगे। सो दैट इज अ वुमन, मतलब एक महिला है। जब ज्यादा होंगी तो बोलेंगे दोज आर विमेन, उसको एस नहीं लगाएंगे। वुमेन्स ऐसे नहीं होता है ना, और विमेन्स ऐसे नहीं। यहाँ पे एक है तो वुमन, ज्यादा है तो विमेन बोलेंगे, विमेन। ये माउस माइस मालूम है, टूथ और टीथ मालूम है। ज्यादा में टीथ बोलते हैं तो इसलिए हम वो 20th नहीं बोलते हैं, 20th बोलते हैं। हम्म। एक चाइल्ड होते हैं, ज्यादा चिल्ड्रन होते हैं। ऑक्स, तो यहाँ पे लास्ट में स साउंड है तो ऑक्सिस नहीं बोलेंगे। ये वो सब इसलिए यहाँ रखा है। अभी अभी हमने सीखा कि जब लास्ट में स साउंड आएगा, बॉक्स बॉक्सिस, फॉक्स फॉक्सिस, बस बसिस। लेकिन ऑक्स यानी बैल, तो जब बैल की बात करते हैं तो एक है तो ऑक्स, ज्यादा है तो ऑक्शन, वहां पे ऑक्सिस नहीं होता। ओके। और कुछ शब्द वैसे के वैसे रहते हैं, एक के बात करो या ज्यादा की बात करो। ये शीप यानी जो भेड़ होता है, गुजराती में गेटू, एक है तो भी शीप, ज्यादा है तो भी शीप। डियर हिरन, एक है तो भी, ज्यादा है तो भी। और ये फिश मछली, एक है तो भी, ज्यादा है तो भी। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज पूरा साउंड के ऊपर बेस करता है। और जो क्लियर साउंड, जब हम एक चीज की बात करते हैं तो क्या वर्ड का एंडिंग साउंड रहेगा, और जब ज्यादा की बात करेंगे तो क्या एंडिंग साउंड रहेगा। तो ये पूरा पेज आप बोलेंगे जोर जोर से, जैसे अभी आपने सुना है, प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ये एप्लीकेशन के ऊपर, आप उसको देखते जाइए, उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। ओके। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहाँ रोकते हैं। अभी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी जो सीखा उसके बारे में। ओके।